हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रोशिया इन्फो एंड अपडेट्स में। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी ज़्यादा लोगों की मेरे पास क्वेरियाँ आई थी कि जब हम लोग वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो वर्क परमिट अप्लाई करते टाइम पर जब हम लोग अपनी फ़ाइल वगैरह सबमिट करवाते हैं तो एजेंट्स को देते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग का जो इंटरव्यू होता है अगर किसी ट्रेड के ऊपर, तो हम लोगों से इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकते हैं। तो उन्होंने मेरे से क्वेरी करी थी कि आप इस बारे में एक वीडियो वगैरह बनाएं। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इस टाइम पर जो क्रोशिया में चल रही है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जॉब जो चल रही है डिलीवरी बॉय की। तो डिलीवरी बॉय में सबसे ज़्यादा आप लोगों से जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाते हैं। तो आप लोगों का क्या होता है कि एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो आपको एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम पर हम लोग आपका इंटरव्यू वगैरह लेंगे। तो जब आपका इंटरव्यू होता है जिस टाइम पर, तो आप लोगों से उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर होता है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या जूम में भी हो सकती है या फिर ये ऑडियो कॉल में भी आपसे इंटरव्यू हो सकती है। तो आप लोगों से बेसिक से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो वो अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद जो कंपनी है कंपनी के बारे में बताएंगे, और कंपनी का जो भी सारी चीज़, जो उसकी सैलरी है और कितने घंटे आपको काम करना है, अकोमोडेशन वगैरह का क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो सारा डिटेल वगैरह वो आपको बताएंगे। तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, आप लोगों से फिर अपना इंटरव्यू वो लोग जब करते हैं तो आप लोगों से अपने इंट्रोडक्शन वगैरह पूछते हैं। तो जब आप लोगों से आपका इंट्रोडक्शन वगैरह पूछते हैं तो आप लोगों को उनको बताना है अपने बारे में कि हाँ, मतलब कि मैं मेरा नाम ये है और मैं कहाँ से मैं हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस वगैरह, जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं पर कोई जोमेटो या स्विगी वगैरह में जॉब इंडिया में करते हैं, या फिर किसी दुबई कतर या कहीं से भी आप लोग जॉब जॉब कर रहे हैं, तो उनको आपने बताना है कि मैंने इतने इतने महीने इस टाइम पर मैंने जॉब किया है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाय द वे, अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपने जैसे अप्लाई कर रखा है डिलीवरी बॉय में, तो आप लोगों को किसी अपने फ्रेंड से या फिर कहीं पर देख करके आपको वो सारी चीज़ स्टडी करनी है। और आप लोगों को देखना है कि कैसे कैसे इसमें काम होता है, और कैसे आप लोग पार्सल वगैरह लेते हैं और कैसे उसको डिलीवर करते हैं, और मैप वगैरह जो भी रहता है गूगल मैप, आप उसको कैसे चलाते हैं कि कैसे क्या है, सारी चीज़ें उसमें जो लोकेशन वगैरह डालते हैं कहाँ आपने डिलीवरी करना। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ये आप लोगों को यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें आपसे वो लोग पूछ सकते हैं कि आपने इससे पहले कहाँ जॉब किया, या किसी रेस्टोरेंट में जॉब किया, या किस कंपनी में किया। तो ये चीज़ आप लोग पहले से प्रिपेयर करके रखें। बस बेसिक सा मतलब ये सारे क्वेश्चन होते हैं। इस चीज़ को आपने अपने आप पहले से प्रिपरेशन करना है इस चीज़ का। तो बस इतना ही नॉर्मल सा कुछ होता है, हल्का फुल्का आपको आना चाहिए। आपको चलो समझने में तो आसानी होगी, बाकी छोटे मोटे दो चार क्वेश्चन आप लोग याद कर लें कि भाई मुझे इतना एक्सपीरियंस है, और मैप में ऐसे ऐसे होता है, और डिलीवरी हमने छोड़ने जानी होती है, और क्या बोलते हैं, मैप में हम लोगों ने जहाँ जाना है उसका डायरेक्शन वगैरह उसमें डाल देना और वहाँ डिलीवर कर देना, और पेमेंट वगैरह का जो भी रहेगा वो आप लोग उनको बता दें। बस इतनी बेसिक सी चीज़ें आप लोगों ने सीख लेनी, ये डिलीवरी का है आपका। तो इतना नॉर्मल सा आपका इंटरव्यू होगा, तो इसमें इतने कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, अगर उनको जैसे एम्प्लॉयर को, जो एजेंट है आपका, अगर उनके संबंध अच्छे हैं तो वो लोग मतलब उस बेस पर कि हाँ वो बता देंगे एजेंट हमारे कि बंदा ठीक है या उसको ये सारी चीज़ें आती हैं, उस बेस पर भी वो लोग क्या है कि अपने लोगों का इंटरव्यू नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या है कि मोस्टली 99% आपका इंटरव्यू जरूर होगा डिलीवरी बॉय में, अगर आप एज ए डिलीवरी बॉय जाते हैं तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन में। अगर आप कंस्ट्रक्शन में आपने फाइल लगा रखी है तो आपको सबसे पहले क्या है कि एक वीडियो मांगा जाएगा, जैसे काम करते हुए एक वीडियो मांगा जाएगा कि आप कंस्ट्रक्शन में आप क्या जानते हैं। सपोज करो आप मैसन है, या मैसन टाइल मैसन है, तो आपको एक वीडियो बनाना पड़ेगा 2 से 3 मिनट का, कि जिसमें कि आप टाइल लगाते हुए आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमको टाइल लगाना आता। तो आप कहीं पर कोई एक साइट होगी तो उस पर जाकर के आप लोग टाइल लगाते हुए 2 से 3 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे, अगर टाइल मैसन का है। वैसे ही अगर आपका मैसन का है तो मैसन में आप जैसे कहीं पर ईंटें वगैरह लगाते हुए, उसकी चिनाई करते हुए या प्लास्टर करते हुए, इस तरीके से आपको वीडियो बनानी है। और इसी तरीके से अगर कारपेंटर में जाते हैं, और कारपेंटर में आप अगर जाते हैं तो कारपेंटर में भी आप लोग कोई जैसे किसी साइड पर है, अगर कहीं अलमारी बना रहे हैं किसी घर के अंदर, इंटीरियर अगर आप डेकोरेट कर रहे हैं, या कहीं पर किचन बना रहे हैं आप लोग उस चीज़ का, उसका भी एक 2 से 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो आपको बनाना पड़ेगा। और उसको बना करके आपको अपने एजेंट को भेजना पड़ेगा, वो एम्प्लॉयर को आपको दिखा देगा। अगर उनको समझ में आएगा ठीक है तो वहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर उनको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ, अगर कुछ बंदे कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं कि नहीं, अगर वीडियो देखने के बाद भी उनको ऐसा लगता है
कि इंटरव्यू हम लोग इन बंदों की इंटरव्यू लेनी चाहिए। तो जब सारी चीज़ें इनके क्लियर हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो आपसे बोलते हैं वीडियो अगर देखने के बाद भी कि हाँ भाई इनका इंटरव्यू अगर हम लोग लेंगे। वो इंटरव्यू आपकी जूम में भी हो सकती है, वीडियो कॉल के द्वारा, और ये ऑडियो कॉल के थ्रू भी आपकी इंटरव्यू हो सकती है। तो उसमें भी बेसिक से आपसे क्वेश्चन, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आपको भी हल्का फुल्का अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो उसमें आपको यही बताना है कि हाँ भाई मैंने इतने इतने टाइम पर, मुझे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। अगर टाइल मशीन में जाना है अगर आपको, तो आपको यही बताना है कि 2 से 3 साल मुझे हो गया, तो मुझे इस फील्ड में इतना टाइम हो गया, तो मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और कारपेंटर में हो गया, उसमें भी यही बताना है कि आपको इतना इतना टाइम मुझे हो गया, मैंने इस कंपनी में काम किया, या कंपनी में नहीं किया तो अपनी पर्सनल दुकान या जो भी चीज़ें हैं आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो बस इतना नॉर्मल सा हल्का बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। और ज़्यादातर अगर किसी ट्रेड में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें केवल आपके वीडियो से ही काम चल जाता है। तो बस ये बेसिक से 2-3 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही आप अगर जैसे जेसीबी ऑपरेटर में जाते हैं, और क्या बोलते हैं इसमें, किसी ट्रक ड्राइविंग वगैरह में आते हैं, वो बस वही होता है एक जो मेन आपको क्या कि काम करते हुए वो चीज़ आनी चाहिए, और उसके बारे में नॉर्मल सा बेसिक सा आपको ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। बस केवल इतना ही इंटरव्यू होता है। उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या है, ऑफर लेटर दे देते हैं वो लोग। ऑफर लेटर देने के बाद वहाँ से आपको क्या होगा कि ऑफर लेटर जैसे ही मिलेगा, ऑफर लेटर करने के बाद वर्क परमिट जो होगा वो आपको अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद जो भी अभी इस टाइम पर टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाता है। फिर आप लोगों की फाइल वगैरह सबमिशन करवा के ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों इसमें इतना ज़्यादा डरने की कोई ऐसी कुछ बात नहीं है। और आपको हल्का फुल्का भी, जैसे इंग्लिश थोड़ी सी भी अगर आपको समझ में आती है तो 2-4 वर्ड आप ये लोग सीख लें उस चीज़ को कैसे क्या है। क्योंकि अभी इस टाइम पर आप लोगों को अगर काम नहीं भी आता है तो आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने जाना है, तो आप लोग क्या करें कि यूट्यूब वगैरह में देखें सारी चीज़ें कैसे क्या होता है। जैसे कोई मैसन है, कोई मिस्त्री है, कैसे काम कर रहा है, कैसे क्या चीज़ें, उसको कन्वर्ट वगैरह करके अपना प्रॉपर एक प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं, उस चीज़ को लिख लें कि भाई आपको इंग्लिश में अगर वो पूछता है कैसे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग घर बैठे भी होमवर्क कर सकते हैं। जब आपका इंटरव्यू होगा तो मुश्किल से 5-6 मिनट की होगी, उसमें से भी आधे से ज़्यादा टाइम तो वो अपनी कंपनी के बारे में, अपने बारे में, क्या सैलरी मिलेगी, क्या अकोमोडेशन होगा, कितने घंटे आपको काम करना, ये सारी चीज़ें बता देंगे वो लोग आपको। बस आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको उन्हें बतानी है कि मुझे इतना टाइम हो गया काम करते हुए और मेरा ये एक्सपीरियंस है, ऐसे ऐसे काम होता है। 2-4-5-10 लाइनें आपको नोट करके उसको, चाहे तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है आपको ट्रांसलेट कर लेना गूगल में जा करके, वो चीज़ें आपने याद कर ली, बस अपना इंट्रो दे करके उन लोगों को ये बता देना, तो आपका सिलेक्शन इजीली आपका 100% हो जाएगा इसमें। बस आपने होपलेस नहीं होना उसमें, और जैसे ही वो लोग पूछते हैं आपको बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस होकर के आपको उनका आंसर करना है। तो उनको लगना चाहिए कि हाँ बंदे को आता है, तो बस आपका सिलेक्शन वहीं हो जाना है। तो यही मेरा आज का ये था कि आप लोगों को बताना कि हाँ भाई इंटरव्यू में ये लोग क्या क्या पूछ सकते हैं करके। तो दोस्तों बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।